ग्लोबल निवेश के नक्शे पे उत्तर प्रदेश ने अपनी मौजूदगी काफ़ी मजबूती से साबित की है और इसी निवेश की गाथा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी शोकेस किया जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। सर थैंक यू। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है सर, और इस समय आप दावोस में हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। किस तरीके के एमओयूज, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से पब्लिक परसेप्शन चेंज हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है और डेवलपमेंट का पहिया बहुत तेजी से घूमा। और आपने ये भी देखा कि हमने $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है वो ऐसे ही नहीं रखा। हमारी जीएसडीपी में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। हम 12,75,000 करोड़ पे आए थे और लगभग हमारी आज 31 लाख करोड़ पर है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का है, नीति आयोग का है। और लगातार हम अब एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विडेटिव पॉलिसीज। जितनी भी हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स ने अपनी अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की है डिफरेंट इस क्षेत्रों में, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी पॉलिसी और सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने वाली पॉलिसीज, हर तरह से इन्वेस्टर्स को बू करने वाली पॉलिसी है। और एक तरफ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ पॉलिसीज हैं, तो आज इन्वेस्टर जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले में हम कई गुना बेहतर परफॉर्म करेंगे यहाँ, और कई गुना एमओयूज हमारे साइन होंगे। सर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैच करते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हम इस सेक्टर के अंदर देखिए, निवेश करें? फूड प्रोसेसिंग है, फार्मा सेक्टर है, सेमीकंडक्टर है, कई डिफरेंट क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तो सबके लिए तैयार है। सर एक जीसीसी एक नया जी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, बिल्कुल सर, उसके लिए उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है? क्योंकि एक बड़ा राइजिंग सेक्टर हमने अलग से उसके लिए पॉलिसी फ्लोट की है और हम लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। हमने हर तरीके के इंसेंटिव्स जो है वो पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट किए। लेकिन सर जो कंपटीशन है यहाँ पे भी हम वेफ में देख रहे हैं, जो इंडिया पवेलियन है उसमें 9 स्टेट्स हैं, तो सर आपस में भी एक बड़ा कंपटीशन है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अपनी पोजीशनिंग कैसे अलग करेगा? देखिए, हमने पिछले वर्ष लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा इंसेंटिव्स बांटे हैं और हमने ऑनलाइन इंसेंटिव का प्रोविज़न किया है कि जो हम कमिटमेंट करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। हमने जिससे जो भी कमिटमेंट किया है उसको हमने पूरा किया है और उसी वजह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है उत्तर प्रदेश पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप जो डिफरेंट तरीके के जो आप इंटरप्रेनर्स को देखिए, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस किस प्रकार से उन्होंने शेयर किए हैं। यू मे गो थ्रू दिस पेपर, ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नहीं बिल्कुल सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि लोगों का विश्वास कोई एक घटना से नहीं बढ़ता है, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए कि जिससे लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश पे इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ा है कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। और एक बहुत मजबूत सरकार, एक बहुत मजबूत डिटर्मिनेशन के साथ योगी जी सरकार रन कर रहे हैं और जो भी वादा किया है उसको पूरा कर रहे हैं, इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा। सर एक सवाल मैं आप क्योंकि वित्त मंत्री हैं उस लिहाज से पूछना चाह रहा हूं कि एक तरफ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपका फिस्कल डेफिसिट भी ना बढ़े, तो ऐसे में ये कोऑर्डिनेशन सर कैसे होगा? देखिए, हमने अगर आप देखिएगा मेरा पिछली वर्ष भी हमारा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ और ये अपने आप में
क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित इसीलिए से होते हैं क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है। और साथ ही साथ हमने कभी भी FRBM की लिमिट को क्रॉस नहीं किया। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है हमने सीमा के अंतर्गत रखा। जब हमारे सामने 3 का लक्ष्य था तो हमने 3 के अंदर रखा, जब हमारे पास 3.5 का लक्ष्य था तो 3.5 का रखा। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने मेंटेन किया है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये भी आंकड़ा मेरा नहीं है, ये CAG का है। सर, अभी नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उत्तर प्रदेश को चौथा राज्य बताया, टॉप 4 में बताया, जहां पे एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो अच्छे से क्रिएट हुए हैं पिछले एक साल में। 2024 की वो स्टडी थी जो नीति आयोग ने अब पब्लिश करी। तो अब क्या नए प्लान्स हैं सर एक्सपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय टैरिफ वॉर और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ खोलने हैं। तो उत्तर प्रदेश उस चीज़ के लिए क्या करे? देखिए, उत्तर प्रदेश ने जो हमारा एक्सपोर्ट था 84,000 करोड़, अब इस समय मेरा 2024-25 में लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। और हम हर तरह से, चूंकि लोगों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस बाकी स्टेट्स में बेस्ट है इस समय, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो। 11 हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 5वां जेवर अपकमिंग है, नियर फ्यूचर में वो भी आने वाला है। हमने हर तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। और जो पॉलिसीज़ हैं, हमने ऑनलाइन इंसेंटिव की पॉलिसी रखी ताकि लोगों को ये न लगे कि हमने कह तो दिया लेकिन कितनी देर में मिलेगा। ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था है कि अगर उनको जो भी वो कमिटमेंट अपना इन्वेस्टमेंट का करते जाते हैं उसी हिसाब से उनको इंसेंटिव्स मिलते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो लोगों का चूँकि ट्रस्ट बढ़ा है, इसलिए हमने अपनी पॉलिसीज़ को उसी हिसाब से बनाया है। और लगातार हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करता है। हमारा जैसे ये हैंडीक्राफ्ट है, आज अगर आप देखिए बनारस की कोई साड़ी देखिए, बनारस का कोई, मतलब हम छोटी छोटी बात करते हैं अगर MSME के माध्यम से, जैसे हमारे कफलिंग्स हैं, परफ्यूम है, ये सब चीज़ें जो हैं ODOP के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो भी हमारा एक्सपोर्ट है वो इस समय सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बेहतर हुई है। लोगों को जैसे ODOP जब आया तो उसमें लोगों में कंपटीशन बढ़ा और हम उनके लिए एक यूनिटी माल की व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ साइमल्टेनियसली अभी हमने जो नोएडा में 4-5 दिन का वो भी हुआ था एक्सपो मार्ट, उसमें लोगों को कम्पिटिटिव भावना से अपने प्रोडक्ट को दिखाने का और वहाँ से लोगों से सीखने का एक मौका मिलता है। तो हमने उस तरह के यहाँ पर जिन लोगों के पास हुनर है वो लोग अपना प्रोडक्ट बेहतर तरीके से, अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकें, उसमें और ज़्यादा बेहतरी कर सकें, कम्पिटिटिव मार्केट को भी कम्पिटिट कर सकें, इसलिए हम उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हर तरीके का फैसिलिटेशन और हर तरीके से उन लोगों को बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन आपको कि यदि आपको एक लाइन में पिच करना हो किसी ग्लोबल इन्वेस्टर को कि उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, तो आप क्या कहेंगे? बेस्ट फैसिलिटेशन and best place for investment. Thank you, sir. Thanks for giving time to Zee Media, sir. Thank you.